कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि, जन्म देने वाली माँ स्वर्ग से बड़ी होती है। उदयपुरा की बेटी ने एक माँ का फर्ज अदा किया और अपने 11 अंगों का दान कर और बड़ा पद प्राप्त किया। उदयपुरा में जन्मी पली बड़ी और जाते जाते लीवर किडनी आंखों सहित सभी अपेक्षित 11 अंग जरूरतमंदों को प्रत्यारोपित किए। देहदान से 11 लोगों को नया जीवन दे गया। पुष्पलता जैन का पार्थिव शरीर 11 लोगों के शरीर में मरने के बाद अपने अंगों के रूप में जीवित है। रायसेन जिले के उदयपुरा में 1 अक्टूबर 1961 को जैन परिवार में जन्मी पुष्पलता जैन के पति भारतीय सेना से सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक अधिकारी हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद सीमाओं की रक्षा करते हुए समय की देश के लोगों की रक्षार्थ सब कुछ न्यौछावर कर देने की अपनी भावना के अनुरूप ही उनकी पत्नी की मृतदेह के अंगों का दान कर 11 लोगों के जीवन को नई उम्मीदों से भर दिया। अंगों का प्रत्यारोपण करने वाले एक स्वयंसेवी संगठन ने बैंड बाजों और पुष्पवर्षा के बीच देह के अंगदान करने वाली इस महान महिला को अंतिम विदाई दी। उनकी दोनों बेटियां अंजू मंजू जैन, अप्रवासी भारतीय बेटा मनीष जैन और पूरा परिवार भी तैयार हो गया। 9 मई को पुष्पलता जैन के अंगों को दान किया गया। वही परिवार का यह फैसला पूरे समाज के लिए एक नई मिसाल बना है, साथ ही अनुकरणीय भी है। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि स्वर्गीय श्री चंपालाल जी जैन जो कि प्रधान अध्यापक के पद पर काफी समय रहे, उनकी वो पुत्री थी और उनके पति शासकीय सेवा में रहे, सेना में, और उनकी शुरू से प्रवृत्ति धर्म के प्रति बहुत अगाढ़ श्रद्धा थी। जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया उस कुल के हिसाब से उन्होंने अपना जीवन जिया। हमेशा जियो और जीने दो की भावना से वह जीती रही और अंत में उन्होंने जो किया उससे पूरा समाज, पूरा उदयपुरा नगर, पूरा देश गौरवान्वित है। उन्होंने अपने अंगदान करके इस मानव जाति का नाम रोशन किया है। ऐसी मेरी मौसी श्रीमती पुष्पलता जी जैन, उनका ये परिवार उदयपुरा में निवास करता है। उनके भाई 2 वर्ष पूर्व स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जैन का भी देह परिवर्तन हो गया था और उनके छोटे भाई मेरे पास जो साथ बैठे हुए हैं श्री जिनेश कुमार जी हैं, मनोज उनका भतीजा है। इस तरह से उनका पूरा परिवार उदयपुरा से उनके बहुत गहरे संबंध रहे। मैं उनकी बहुत हृदय से प्रशंसा करता हूँ इस कार्य के लिए। प्रभु उनको अपने श्री चरणों में जगह दे। उदयपुरा में मेरी बहन जो है पुष्पलता जैन, जिनका अभी ब्रेन हेमरेज हो गया था, उसके बाद डॉक्टरों ने बंसल हॉस्पिटल में ब्रेन डेड घोषित कर दिया। तो उनके परिवार वालों ने ये साहसिक निर्णय लिया कि उनके अंग दान करके 11 लोगों को जीवन दिया है। ये बहुत अभूतपूर्व बात है। मतलब इंदौर में एक योगिता नाम की लड़की 19 वर्षीय, जिसकी किडनी 12 साल से HLA मैच नहीं हो रहा था उसका, तो ये हमारे यहाँ दीदी की किडनी मैच हुई और उसको एक नया जीवन मिला। ये बहुत बड़ी बात है और वो आज हमारे बीच नहीं है। बहरहाल उनके अंगदान से वो आज हमारे बीच में हैं, हम उनको एहसास कर रहे हैं। और ये इस तरह की और आगे मतलब लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए मतलब इस तरह की कि मतलब खुद के मतलब अगर अपने अंग से किसी का जीवन बच रहा है तो उसको ऐसा करना चाहिए। उनकी वो तो साहब ये समझिए आप, हमें माँ बाप का प्यार दिया हमारे मतलब माँ और बाप नहीं रहने के बाद, मतलब उनका स्नेह, उनका प्यार ऐसा रहा कि हमें माँ बाप की कमी महसूस नहीं। ना रहते हुए भी हमारे जीवित हैं और मैं उनके साथ हमेशा हूँ। ऐसा लगता है वो हमारे साथ हैं, उनका प्यार हमारे साथ। एक ऐसा काम है जहां से सनातन संस्कृति प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम भगवान गणेश को एक अंगदान से सिर प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से शुरू ही परंपरा यहाँ तक पहुंची कि आज हमारी बहन श्रीमती पुष्पा जैन जी का जिनका ब्रेन डेथ हुआ था, उनके अंगदान के कारण ये जो साहसिक निर्णय उनके परिवार ने लिया, उसके कारण आज 11 लोगों को नया जीवन मिला है। किसी को किडनी, किसी को लंग्स, किसी को लीवर। इन अंगदान के कारण 11 लोगों की दुनिया रोशन हुई है। तो मैं उस सबसे पहले वो पूरे परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने इतना साहसिक निर्णय लिया। रूढ़िवादी जो संस्कृति है उसमें इस तरह के फैसले समाज को नई दिशा देते हैं,
समाज को सोचने का नया तरीका दिखाते हैं, उनके लिए बहुत धन्यवाद और उन 11 लोगों को बहुत शुभकामनाएं जिन्हें वो अंग प्राप्त हुए और नया जीवन प्राप्त हुआ है। और साथ में पुष्पा दीदी इन अंगदान के कारण अमर हो गई और उनके जो अंग हैं वो उनके ना होने के बाद भी आज इस दुनिया में कई लोगों को जीवन दे रहे हैं। नहीं जी, उदयपुरा की बेटी थी, हमारे आदरणीय शिक्षक थे आदरणीय चंपालाल जी जैन साहब, उनकी बेटी थी अशोक कुमार जैन साहब की बहन और मनोज जैन की बुआ थी। और हमारा भी बहुत सानिध्य उनसे रहा है। हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जिनके सानिध्य में हमने अपना बचपन जिया है, उन लोगों ने आज इस तरह का काम किया, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है।